इसलिए हम लोग अब एक साथ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, काम करते रहेंगे और कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद से हम मुक्ति ले लेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त थोड़े असहज नजर आ रहे हैं। चेतावनी भरे लहजे में भरे मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोई भी हमारे कैंडिडेट के खिलाफ इधर उधर कर रहा है उसके साथ हम चुनाव के बाद निपट लेंगे। नीतीश कुमार की ये धमकी अगर देखा जाए तो किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही मंत्रालय के एक मंत्री के महेश्वर हजारी के खिलाफ माना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियां इस वक्त बिहार में बन रही है, नीतीश कुमार अगर किसी से असहज हो रहे हैं तो वो महेश्वर हजारी ही हैं। इसके पीछे की खबर क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। देखिए, जब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा रहा था उस वक्त महेश्वर हजारी का इस्तीफा हो जाता है। इस्तीफा होने के बाद खबरें चलने लगती है कि महेश्वर हजारी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दरमियान वो हर जगह इस चीज़ को नकारते भी हैं। उसके बाद समय बीतता है, महेश्वर हजारी को एक विभाग भी मिल जाता है बिहार सरकार के मंत्रालय में। महेश्वर हजारी शांत हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, लोकसभा का चुनाव का बिगुल फूंकने वाला होता है। उसी दरमियान एक खबर महेश्वर हजारी के परिवार से फिर निकलता है कि महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस शामिल हो रहे हैं। बाकायदा सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल भी हो जाते हैं और शामिल होने के बाद कुछ समय के बाद उन्हें टिकट भी मिल जाती है। हालांकि यहाँ तक सन्नी हजारी अपने पिताजी को बचाते नजर आ रहे थे, क्योंकि इंटरव्यू के दरमियान सन्नी हजारी ये कहते नजर आ रहे थे कि हम पिताजी से बिना पूछे कांग्रेस में आए हैं, हमारे कांग्रेस में आने के बाद पिताजी नाराज भी हैं। तो ऐसे में महेश्वर हजारी यहाँ तक बचते नजर आ रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसा परिघटना बिहार के अंदर घटित होने लगा जिससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं। असहज होने के साथ साथ भरी मंच से चेतावनी भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार की पहले चेतावनी को समझिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसलिए हम लोग अब एक साथ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, काम करते रहेंगे और कोई बाएं दाएं हम लोगों के उम्मीदवार के खिलाफ यहाँ पर गड़बड़ कोई कर रहा है तो चुनाव के बाद से हम मुक्ति ले लेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से नीतीश कुमार सीधे लहजे में चेतावनी दे रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट के खिलाफ इधर उधर कर रहा है चुनाव के बाद उसे निपट लेंगे। अब परिस्थिति क्या है बिहार में, उसके बारे में समझते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर पड़ने वाले कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल्याणपुर वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से महेश्वर हजारी विधायक हैं। नीतीश कुमार के वहां जाने पर मंत्री होने के बावजूद, क्षेत्र में होने के बावजूद महेश्वर हजारी नीतीश कुमार के मंच पर नजर नहीं आते, जिसके बाद से ये खबर आने लगती है कि महेश्वर हजारी अब खुले तौर पर अपने बेटे के पक्ष में उतरने लगे हैं। खबर यह भी चलने लगी है कि महेश्वर हजारी जदयू में होते हुए भी कांग्रेस के लिए अपने बेटे के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। खबर यह भी चल रही है कि महेश्वर हजारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को वोट दिया जाए। तो जब तक ये खबर चली कि महेश्वर हजारी नाराज हैं, महेश्वर हजारी से बिना पूछे सन्नी हजारी कांग्रेस में गए हैं, तब तक तो महेश्वर हजारी का पाक साफ था। लेकिन अब इस खबर के आने के बाद से और नीतीश कुमार का कल्याणपुर में मंच पे नहीं मिलने के बाद महेश्वर हजारी से नीतीश कुमार नाराज हैं। अब नीतीश कुमार ने भरे मंच से चेतावनी भी दे दी। चेतावनी देते हुए साफ तौर पे कह दिया कि जो कोई भी हमारे कैंडिडेट के खिलाफ इधर उधर कर रहा है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो यानी कि साफ तौर पर बिहार के एक मंत्री जी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की संभावना नजर आ रही है। उनके विभाग छीनने का उनके ऊपर तलवार लटकता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या नीतीश कुमार के इस चेतावनी का मंत्री जी के ऊपर असर पड़ता है या फिर पुत्र मोह में पड़ने के कारण महेश्वर हजारी अपने पद को गंवा देंगे, या फिर पुत्र मोह में पड़ने के कारण महेश्वर हजारी को जदयू छोड़ना पड़ जाएगा, उनका निष्कासन होता है या वो खुद जो है वो इस्तीफा देते हैं। ये सब कुछ आने वाले समय में पता चल जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दिल्ली न्यूज के साथ। धन्यवाद।